अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं कि फ़्यूज़ क्या चीज़ होती है और इसे कैसे टेस्ट किया जाता है, इसका काम क्या है। आज टोटली इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि फ़्यूज़ का क्या काम है, मगर मैं फिर भी आपको इसकी थोड़ी सी तारीफ़ और इसके बारे में डिटेल देना चाहता हूँ। फ्यूज़ एक इनिशियल डिवाइस है। हमारा फ्यूज़ एक इनिशियल डिवाइस है जो कि हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर हम इसके काम की बात करें कि फ्यूज़ का क्या काम है, तो ये दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये कुछ फ्यूज़ हैं। ये इनके अंदर बारीक सी वायर होती है और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्या चीज़ है? अब मिसाल के तौर पर अगर हमारी पीछे से वोल्टा की सप्लाई 220 वोल्ट से ज़्यादा आ जाती है, 250 वोल्ट हो जाती है, कई दफ़ा इस तरह होता है कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा सप्लाई निकालना शुरू कर देता है किसी भी फॉल्ट की वजह से, तो ये फ्यूज़ का ये काम होता है कि ये फ्यूज़ जहाँ पर भी लगा होगा, जब इसके अंदर से इसके रेटिंग से ज़्यादा करंट गुजरेगी तो ये फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि जब हमारा कोई भी सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, जिस तरह के हम अगर चार्ज कंट्रोलर की बात करें, ये अगर ओवरलोड हो जाएगा तो इसमें लगे फ्यूज़ ख़राब हो जाएंगे। अगर हम एलसीडी की बात करें तो एलसीडी में लगा हुआ ये फ्यूज़ आपको नज़र आ रहा है। अगर एलसीडी हमारा कोई पैनल ओवरलोड हो जाता है तो उस केस में भी आपका ये फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और आपकी बाकी पावर सप्लाई जो है वो बच जाएगी, आपकी स्क्रीन बच जाएगी, आपका कार्ड या जिसे हम यूनिवर्सल बोर्ड कहते हैं वो बच जाएगा। तो अब इसका एक काम और भी होता है, वो ये कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में कोई शॉर्टेज हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस एलसीडी की बोर्ड की बात कर लूँ, तो ये हमारे एलसीडी के बोर्ड में अगर कहीं भी किसी भी सेक्शन में कोई शॉर्टेज हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर ये एफईटी ही इसकी ख़राब हो जाती है, तो ये फ्यूज़ का ये काम होगा कि जैसे ही एफईटी ख़राब हुई है, आगे से शॉर्ट सर्किट हुई है, फ्यूज़ उसी वक्त मेल्ट हो जाएगा ताकि आगे वाला जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाए और हमारा बाकी सर्किट जो है वो ज़्यादा मज़ीद ख़राब होने से बच जाए। ख़राब तो एफईटी हो जाएगी, मगर अगर हम इसके ऊपर फ्यूज़ ना लगाएंगे तो इसे सप्लाई मिलती रहेगी, तो ये हमारे सर्किट को मज़ीद ख़राब कर देगी, तो जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये फ्यूज़ के थोड़े से काम है कि ये हमारे सर्किट को बहुत ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम अपने घर की बात कर लें, हमारे घर में जो फ्यूज़ लगे होते हैं, आजकल तो ब्रेकर आ गए हुए हैं, एमसीबी ब्रेकर और बहुत सारे ब्रेकर्स आ गए हैं। जैसे ही आगे शॉर्ट सर्किट होता है उसी वक्त वो ट्रिप हो जाते हैं। मगर अगर आप गांव में चले जाएं तो पुराने वक्तों में अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वहाँ पर आपको पता होगा कि बोर्ड होते थे लकड़ी के, वहाँ पर एक फ्यूज़ होते थे, 2 फ्यूज़ लगे होते थे उस बोर्ड के ऊपर। तो उनमें होता क्या था, हम सिर्फ एक 329 की एक वायर लेते थे, उसे एक छील कर उसका एक टोटा उसमें लगा देते थे, तो वो एज ए फ्यूज़ काम करता था। अब बात यह है कि अगर जैसे ही आगे से आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट या इलेक्ट्रिकल की प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर अगर आपकी वॉशिंग मशीन है, उसकी मोटर ख़राब हो जाती है, अगर आपने पीछे फ्यूज़ नहीं लगाया होगा तो वो मोटर या तो मज़ीद ख़राब हो जाएगी या तो आपके घर की पूरी वायरिंग को ख़राब कर देगी। ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि हमारे गांव में भी अक्सर इस तरह हो जाता है, जिन लोगों के घर में ब्रेकर्स नहीं लगे होते, फ्यूज़ नहीं लगे होते, अगर उनकी कोई भी चीज़ आगे से ख़राब होती है तो उनकी जो बाकी पीछे वाली वायरिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें इनिशियल डिवाइस जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डिवाइस है, फ्यूज़, उसे लगाना पड़ता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के केस की बात करें कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो आपको मैं सबसे पहले चार्ज कंट्रोलर के बारे में दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास एक चार्ज कंट्रोलर है, इसका बोर्ड है, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है और एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है। ये एक पॉजिटिव पर लगा होगा और एक नेगेटिव के ऊपर लगा होगा। इनका यही काम होता है, अगर आगे से आपका लोड, ये लोड के 2 पॉइंट है, जैसे ही लोड के ऊपर शॉर्टेज होती है तो ये चार्ज कंट्रोलर को ख़राब होने से बचा लेंगे और ख़ुद ये मेल्ट हो जाएंगे। तो ये नए मार्केट से मिल जाते हैं, आप बड़ी आसानी के साथ इनको चेंज कर सकते हैं। अब हम अगर अपनी एलसीडी की बात करें, एलसीडी के बोर्ड में टीएफटी एलसीडी एलईडी कोई भी हो, उसके बोर्ड में आपको ये इधर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है। इधर उसकी रेटिंग भी लिखी होती है कि 3.15 एम्पेयर तक ये फ्यूज़
इतनी करंट को सपोर्ट कर सकता है। जैसे ही इससे ज़्यादा करंट होगी तो ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उड़ जाएगा और आगे वाले सिस्टम को बचा लेगा। तो अब ये फ्यूज़ के ऊपर भी लिखा होता है, अगर आप अपने थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा इसका नंबर नज़र आएगा, इसकी रेटिंग लिखी हुई नज़र आएगी। ये अभी 20 एम्पेयर का एक फ्यूज़ है, अगर 20 एम्पेयर से ज़्यादा इसके अंदर से करंट गुजरेगी तो ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक बारीक सी वायर होती है, जितनी ज़्यादा एम्पेयर का फ्यूज़ होगा उतनी मोटी वायर इसके अंदर होगी। अब हम अगर अपने एक सीडी रूम कौन सा, अपने कंप्यूटर के सीडी रूम की अगर बात करें तो उसके बोर्ड के ऊपर भी आपको ये देखें ग्रीन कलर का एक फ्यूज़ नज़र आएगा, जो कि 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है। जहाँ पर ये पावर सप्लाई का जैक होगा उसके 12 वोल्ट के साथ या 5 वोल्ट के साथ एक फ्यूज़ अटैच होता है, जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम अपने टीवी की बात कर लें तो टीवी के केस में आप लोगों को पता ही होगा कि ये देखें पावर सप्लाई का जहाँ पर जैक है, इसी के साथ मेन के ऊपर एक फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ हम जो फेज़ वायर है, जिसे लाइव वायर कहते हैं, उसके सीरीज़ में लगाते हैं ताकि जैसे ही अगर आगे शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाए और आगे वाला हमारा टोटली सर्किट बच जाए और हमारा जो नुकसान ज़्यादा है वो होने से बच जाए। अब अगर ये फ्यूज़ मेल्ट नहीं होता, यहाँ पर आप भारी फ्यूज़ लगा देते हैं, तो उसका ये नुकसान होगा कि आगे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आपकी ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़राब हो जाएंगी और उस फॉल्ट को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अपने एनर्जी सेवर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे एनर्जी सेवर की पीसीबी में भी एक फ्यूज़ लगा होता है, जो कि फेज़ वायर के साथ अटैच होता है। क्योंकि अगर हमारी पीसीबी इसमें कोई मसला होगा तो फ़ौरन से ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा और 50% फॉल्ट जो होते हैं एनर्जी सेवर में सिर्फ इन फ्यूज़ के ख़राब होने की वजह से ही आपका एनर्जी सेवर बंद हो जाता है। अगर हम बात करें इस पीसीबी में इस रेजिस्टेंस की, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये छोटी सी रेजिस्टेंस है जो कि 220 ओम की है, तो इसे भी एज ए हम फ्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, इनका यही मकसद है, मैंने इनको इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये जो रेजिस्टेंस होती हैं ये भी एज ए फ्यूज़ काम करती हैं। कुछ जगह पर इन्हें हम एज ए फ्यूज़ भी काम ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ, कुछ जो हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होती हैं उन्हें आप फ्यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती हैं जैसे 1 ओहम और 0.47 ओहम, 47 ओहम, 220 ओहम, या छोटे लेवल की जितनी भी रेजिस्टेंस हैं उनको आप एज ए फ्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अगर हम यूँ कहें कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस फ्यूज़ के बगैर नामुकम्मल हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि फ्यूज़ जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम डिवाइसेस में। ये हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ फ्यूज़ के बारे में बता चुका हूँ। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आप लोगों के क्लियर होने ज़रूरी थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज की फ्यूज़ वाली वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है इस फ्यूज़ को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इस तरह की अच्छी वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।